यूपी में शुरू हुई किसानों की 8वीं पाठशाला। योगी किसानों के लिए लेकर आए बड़ी सौगात। खेती की बात किसानों से खेत पर करेगी सरकार। देखिए बदलती खेती के तरीके पर क्या बोले किसान। बाराबंकी से एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। किसानों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था और 8.0 यानी कि किसान सम्मेलन की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में, और ये अगले 1 से 2 हफ्ते तक चलेगी। और इसमें जो है प्रदेश भर के अलग अलग किसान आएंगे जो अलग अलग तरह की खेती करते हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में कई हज़ार गाँव में भी जो है इसको लेकर के एक प्रशिक्षण चलेगा, इसको लेकर के जो है एक तैयारी चलेगी। और कहा जाए तो ये जो रबी फसल का सत्र चल रहा है, इसको लेकर के यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक किसान के लिए ज़रूरी है। और फिलहाल यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम ख़त्म हुआ है। कृषि उन्नति के 150 वर्ष जो हैं वो पूरे हो गए हैं, और उसी के माध्यम पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर तमाम किसानों को सम्मानित किया है। किसी को बैलेंस मिला यानी कि लाखों रुपए के चेक मिले हैं खेती किसानी के लिए। इसके अलावा जो है कुछ लोगों को जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट मिला है, शॉल मिला है, तमाम तरीके का सम्मान मिला है। तो चलिए बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सम्मान पा करके कितने खुश नज़र आ रहे हैं, और आखिरकार योगी सरकार में जो खेती किसानी है वो कितना बदली है, पैदावार में कितना बढ़ोतरी हुई है, और तमाम उन चीज़ों पर, उन बातों पर जो है चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र रावत। रावत जी कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा लगा आज योगी जी के कार्यक्रम में, और किसानों का ये सम्मान देकर के कितने अच्छा खुश नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा, और क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी किसानों को लेकर के चीजें काफी बदली है, खासतौर से पैदावार में बदलाव हुआ है अब, और प्रदेश तरक्की कर रहा खेती किसानी में, किसान जो है उनका जो दर्द, पहले जो दर्द था वो क्या खत्म हुआ है? नहीं, बिल्कुल कम हुआ। भाई सरकार का बहुत बड़ा वो है। हाँ। सब हर किसान को बेनिफिट मिल रहा है। हाँ। बीज भी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। हाँ। सरकार अनुदान दे रही, उसमें कोई घपलेबाजी नहीं, सीधे अच्छा। किसान को मिल रहा है। अच्छा। जैसे किसान पेंशन योजना है, उसको किसान को सीधे उसके खाते में मिल रही है। किसान को कहीं दौड़ना नहीं। कर्मचारी अपना जो भी करना होता है वो मॉनिटरिंग करते हैं। बिल्कुल, ताकि किसानों को लाभ है, किसानों को बढ़िया लाभ है जी। और बहुत बड़ी लाभ। पहले एक खबर आया करती थी हमेशा हर साल में कि भाई किसानों ने आत्महत्या की, किसानों का ऐसा दुख दर्द रहा, पीड़ादायक रहा माहौल, और तमाम वो चीजें जो है ऐसी आती थी। लेकिन क्या अब, हाँ बताइए। कम है। हाँ। हम क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र रावत हमरो नाम है। बताइए। अगले से खेती किराए पैसे पे लेके, और हमारी खेती बहिया और पत्थर से कोई रोक नहीं सकता है। चली गई तो आत्महत्या को पैसा न देने कारण आत्महत्या करते हैं। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार नहीं है। तो किसानों को जो सम्मान मिला है वो किसान उसके हकदार थे, और ऊपर से जो बेहतर पैदावार हो रहा है उसकी भी एक तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं। हाँ, मिल रही हैं, बढ़िया पैदावारी भी अच्छी है। किस चीज की खेती करते हैं स्पेशली? आलू, धान, मिनता। अच्छा, जैसे बीज जब बोते हैं आप, जो भी पानी या जो भी खाद वगैरह लगता है समय से मिल जाता है आप? हाँ, मिल जाता है। उसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ता कि ज्यादा चार्ज दीजिए? एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है, कुछ नहीं देना। जैसे पहले होता था कि भाई पूरा स्टॉक ही जो है गायब हो जाता था, फिर उसको डबल दाम में और टिबल में जो है बेचा जाता था। हमको तो ऐसा नहीं मिलता है। हमको जो है सरकारी दुकान से खाद मिल जाती है, बीज मिल जाता है आसानी से। अच्छा। और समय से मिल जाता है? समय से मिल जाता है। सब्सिडी भी मिलती है, सरकार कह रही सब्सिडी भी देती है? सब्सिडी गेहूँ बीज मिलती है। आ जाइए। अच्छा, बीज में मिलती है। अच्छा, बीज में मिलती है। तो उत्तर प्रदेश के किसानों का जो भरोसा है योगी सरकार पर, ये बना हुआ है? तो ये बना रहेगा। बना रहेगा? बना रहेगा। अच्छा। तो ये 27 में अब चुनाव है। चलिए, किसान कहते हैं, किसान अन्नदाता जो है वो अगर उन्होंने किसी चीज पर हाथ रख दिया तो मान के चलिए उनका उद्धार है। तो उद्धार करेंगे योगी। यहाँ से जाएंगे भी नहीं। लेकिन ये है कि 27 में जो है, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया रही। इससे जो अगला चुनाव हुआ है इससे बेहतर रही, अच्छा रही। और बाकी आप किस चीज की खेती करते हैं स्पेशली? आलू, पिपरमिंट, धान। पिपरमिंट। अच्छा, चले पिपरमिंट के किसान
पान भी मिल गए हमको जो है ये पान वान में यही डाला जाता है शायद। हाँ, औषधियों में भी डाला पान जाता जो है। मिलता है उसमें जो है ये डाला रहता है। पान में पड़ता है, दवा में पड़ता है, दवा में पड़ता है। अच्छा, तो कैसा ये जो खेती आपने बताया पिपरमिंट का काफी मुश्किल होता है, मैंने सुना है, देखा भी ऐसा है कि इसको पैदा करने में, इसको बनाने में जो है बड़ी मुश्किलाहट थोड़ा होती है। मुश्किल है लेकिन बढ़िया है। बढ़िया ये है। चाहे आपका कोई चीज न बिके, हाँ। पिपरमिंट का तेल हो, समझिए एक बैंक है मिनी। क्या बात है, तुरंत बेचो तुरंत पैसा। तुरंत पैसा है? बैंक है, हाँ। वहाँ नेटवर्क नहीं है, अच्छा। पैसा नहीं मिलेगा। आपके पास तेल रखा है, तुरंत 2 मिनट 15 मिनट लगेगा, तेल लेके जाइए दुकान पे, अरे पैसा गजब, ले लीजिए। गजब, गजब। तो ये बताइए उसमें चीजें बेहतर हुई है, बढ़ोतरी हुई है पहले में अब में? बढ़ोतरी हुई, हालांकि उसका रेट बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। हम लोग हाँ, अच्छा थोड़ा कम है लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, रेट नहीं बढ़ा है। हाँ, अच्छा, अगर सरकार थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ उस लेवल पे कर दे कुछ, चलिए, उम्मीद है कि के हिसाब से, हाँ। हालांकि हम लोगों की मांग है कम से कम 1,500 रुपए बिके ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से आप लोग पैदावार भी रखेंगे? हाँ हाँ, पैदावार रखेंगे, बढ़िया है, बढ़िया है, हम लोग खुशहाल हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदत्त सिंह, जी, विकास खंड बाकेगंज, जनपद लखीमपुर खीरी। क्या बात है, लखीमपुर खीरी से आप यहाँ आए हैं और खेती किसानी करते हैं आप? जी, क्या चीज़ पैदावार करते हैं? हम लोग आलू और गन्ने की खेती करते हैं। आलू और गन्ने की खेती करते हैं। कैसा लगा? अभी हमने देखा कि सर्टिफिकेट मिला है, एक बहुत प्रशस्ति पत्र मिला है हमारे और प्रदेश के मुखिया हमें सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और ये सम्मान जो है आपको मिला है और इसमें जो है देखिए बाकी इसमें पूरी डिटेल्स है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोत्साहन है ये, जब आप बिल्कुल प्रोत्साहित करता है। हमें जब हमारे प्रदेश के मुखिया के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है तो हमको देखकर और किसान भी प्रोत्साहित होंगे, वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी, तो ऐसे ही हमारा देश विकास करेगा, हमारे किसान विकास करेंगे और हमारा देश समृद्ध होगा, जी, हमारी अर्थव्यवस्था समृद्धशाली होगी जब हम लोग इससे प्रेरित होकर आगे अच्छा कार्य करेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका हम लोग लाभ उठाएं। देखिए और जो सरकार हमें जानकारियां दे रही है, प्रचार प्रसार जो हो रहा है, उसके लिए हमें अवेयरनेस होना पड़ेगा, जागरूकता हमें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की खेती के लिए जो है तमाम तरीके के विज्ञापन भी चलाए जाते हैं, उसके फॉर्मूले को भी बताया जाता है कि किसान इस फॉर्मूले के साथ ऐसे कर सकता है पैदावार, वो तमाम चीज़ें, और वह भी निःशुल्क है। हाँ। तो ये कितना सही लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि पंजाब और हम तो अपने बेटे को एग्रीकल्चर से स्टडी करा रहे हैं, PhD कर रहा है इस क्या समय, बात है, और आचार्य नरेंद्र देव में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो। अच्छा, हाँ, तो ये तो जब हमारे आगे की नेक्स्ट जनरेशन जो है वो वेल एजुकेट होगी तो उनको खेती की एक एक बारीकी का पता होगा, जो हम लोगों को जानकारियां नहीं है उनको वो भी पता होगा। अच्छा। तो वो और अच्छे से कर पाएंगे। तो एक भविष्य देख रहे हैं आप खेती किसानी में? खेती किसानी में बहुत अच्छा भविष्य है। हाँ। बगैर अन्न के आप लोग जिंदा ही नहीं रह सकते, बिल्कुल बिल्कुल, और जब किसान अन्न नहीं पैदा करेगा तो आप लोग खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? सीधी स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल सही कहा। और हमारा देश इसलिए समृद्धशाली है कि यहाँ का जलवायु जो है किसानों के अनुकूल है। अनुकूल है। वर्ल्ड में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी जलवायु हम लोगों के देश के अनुकूल हो। और कुछ भी पैदा कर लीजिए, पैदावार हो जाता चीज है। पैदा होती है, हमारे अंदर जुनून होना चाहिए करने का। अच्छा, और एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? क्या है 27 का जो भरोसा है किसानों का खास तौर से, क्या वो योगी जी के साथ बना हुआ है? अरे प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से। हाँ। योगी जी वापस आ रहे हैं प्रचंड बहुमत से। अच्छा, कोई फपट वाली बात ही नहीं है। अच्छा, इफ बट वाली कोई बात नहीं है? नहीं। अच्छा, तो परिवार के बाकी सदस्य लोग भी रहते हैं खेती किसानी में ही रहते हैं? अब सबका सहयोग रहता, खेती किसानी धंधा ही ऐसा है, बिल्कुल। उसमें जब तक बाकी लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो कैसे कर पाएंगे। अच्छा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ये दोनों का ऐसे एक तरीके से छोटा बड़ा भाई कह सकते हैं खेती किसानी में, क्या लगा? आज की जो कानूनी स्थिति है पंजाब की, हाँ। तो हम लोग कोई तुलना नहीं कर सकते। जंगल राज है पंजाब में। अच्छा, हाँ, और जैसे हम लोगों के यहाँ आज से 10-15 वर्ष पूर्व जो गुंडा राज होता था जी। वो आज पंजाब में है। पंजाब में हम मोबाइल पर खुलेआम मार्केट में बात नहीं कर बात नहीं सकते, कर सकते। अच्छा। हमारा छीन लिया जाएगा, ये स्थिति है वहाँ की। शाम को 6 बजे अघोषित कर्फ्यू लग जाता है वहाँ पर। अच्छा। लोग बाहर निकलने से डरते हैं, ये कंडीशन है पंजाब की। और हमारे यहाँ हम आधी रात को भी निकले हाँ। तो किसी की औकात नहीं है हमारी तरफ ऐसे उंगली करने। अच्छा, तो ये योगी सरकार हम के कानून का उनके भरोसा है। बहुत आभारी हैं उनके। उन्होंने कानून व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दिया है कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है अब अच्छे प्रदेशों में उसकी गिनती होने लग गई होने है। लगी। अच्छा, एक चीज और रहेगा कि 17 से पहले का कैसा माहौल था उत्तर प्रदेश का, क्या कहेंगे? वो सबका देखा हुआ माहौल है, हाँ। उसके बारे में अब ज्यादा बोलना किसी के वो ठीक नहीं रहता है। अच्छा, अच्छा। वो माहौल सबका देखा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। बाकी चलिए। पर कहाँ कौन लुट जाए पता नहीं होता था। हाँ, ये
सही कहा आपने कि मतलब इस तरह की बातें निकल के सामने आती है जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जी। लोगों के बीच घूमता टहलता में हूँ। हमारा प्रदेश आज भारत में नंबर एक कह सकते हैं। हाँ। तो ये योगी जी हम का- पंजाब जाते हैं तो हमारे जो पंजाब के रिलेशन वाले लोग हैं वो कहते हैं एक बार योगी जी यहाँ आ जाएं हाँ, तो हमारा पंजाब भी सुधर जाए। क्या बात है। और उनकी हर प्रदेश में डिमांड है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने और ये डिमांड चल रही है। तो कुल मिला के ये है, भरोसा बना हुआ है और उम्मीद है कि बिल्कुल बिल्कुल चुनाव उम्मीद प्रचंड के नहीं साथ है, प्रचंड बहुमत से आ रहे आएंगे। हैं। चलिए, हाँ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आनंद आया? अरे विधिवत आनंद आया। अच्छा जी। और ये जो खुशी है खास तौर से किसान होने के नाते जो है, एक अन्नदाता होने के नाते जो है और एक सम्मान मिलने के नाते, इसको कैसे महसूस कर रहे हैं? सम्मान तो मिल रहा है भाई, बराबर मिल रहा है। हाँ। यहाँ भी मिल रहा है और ऊपर से भी मिल रहा है, जो किसान सम्मान भी मिल रहा है। अच्छा जी। तो चलिए, एक सम्मान ये हो गया और दूसरा सम्मान पैसे वाला भी मिल रहा पैसे है। वाला भी, आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं हम लोग। हाँ। तो क्या करते हैं वैसे खेती किसानी में आप? मैं तो गेहूं भी लगाता हूँ, चना लगाता हूँ, अच्छा, उड़द लगाता हूँ, क्या बात। अरहर लगाता हूँ। हाँ, परंपरागत पे मैं जा रहा हूँ, मैं वाह क्या बात है, पुरानी पद्धति पे। पुरानी पद्धति पे। और ये जो चारों चीजें आपने बताई, इन चारों चीजों में जो है 17 से लेकर के अब तक 8 सालों के अंदर कितना बदलाव आया है? क्योंकि जब मैंने एक डेटा खंगाला, जो सरकार की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तिलहन दलहन और तमाम उन चीज़ों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, प्रतिशत में बदलाव आया है कि मतलब 5-10% जो है काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई है पैदावार में। तो आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। तिलहन हमने लास्ट ईयर बोया था, इस बार भी बोया है। 2 क्विंटल बीघे मतलब 8 क्विंटल पर हेक्टेयर निकला। अच्छा, बहुत अच्छा पैदावार दिया। तो और इसी तरह आपका दलहन में चना भी अच्छा हुआ। हाँ, चना जो है औसत ये मानिए कि 2 क्विंटल 80 किलो के पर 100 एयर में निकला। हाँ। बहुत अच्छा पैदा। इस बार भी मैंने चना लगाया है। अच्छा। 1 एकड़ चना मैंने बोया है। तो आप फुल टाइम किसानी करते हैं और खेती किसानी पे ही निर्भर जी, है? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ सर्विस क्या बात है, करके। चलिए। उसके बाद मैं जो है कहाँ थे पोस्टेड आप, मतलब किस मैं फील्ड चीनी निगम, शुगर कॉर्पोरेशन में चीनी निगम में अच्छा, था। हाँ, चलिए, जी, अब- केमिस्ट था। हाँ। अब वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ। हाँ। अब खेती देखता हूँ। घर की भी कोई जिम्मेदारी नहीं, बेटे बहुएं सर्विस में है, क्या बात है, इसलिए मैं चलिए आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं। हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खेत के और साथ दूसरी प्रेम है चीज- तो? खेत के साथ प्रेम भी है। और दूसरी चीज ये है कि मैं प्रकृति से लगा हूँ। बिल्कुल कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। बिल्कुल। खेत पे जाके कुर्सी Organic। डाल के धूप में बैठता हूँ, अच्छी खेती हाँ, करता हाँ। हूँ। बढ़िया सी चमक वाली। हाँ, इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को और ऊपर वाली सरकार को, दोनों को भी बधाई देता हूँ। चलिए, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? अभी जो चुनाव है 27 में, क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, वही होना है, होना है। होना है। और ये हमारे लिए, आपके लिए और भारत के भविष्य के लिए अच्छी बात है। अच्छा जी। और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी बात है, हाँ, हमारी औलादों के लिए अच्छी बात रहेगी। हाँ, नहीं तो बहुत संकट में पड़ जाएंगे। बहुत संकट में पड़ जाएंगे। चलिए, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद तिवारी। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर। आज योगी आदित्यनाथ ने जो है किसानों को सम्मानित किया और अन्नदाताओं को सम्मानित किया, क्या कहेंगे इस मौके पर? और खेती किसानी में जो है कितनी चीज़ें बेहतर हुई हैं बीते 8 साल के अंदर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के आभार प्रकट करेंगे हम सब बाराबंकी वासी कि उन्होंने जब से उत्तर प्रदेश में या केंद्र सरकार में मोदी जी आए हैं, तब से सर्वप्रथम किसानों के हित की बात उन्होंने शुरुआत की थी। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जब से डबल सरकार, इंजन की सरकार आई है, हम लोग दिन प्रतिदिन खेती में नए नए अन्वेषण कर रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे समाज में भी पड़ रहा है, देख भी रहे हैं आप। पॉलिटिशियन है लेकिन खेती किसानी से जुड़े होंगे, धरातल ज़मीन से जुड़े होंगे। क्या खेती किसानी करते हैं परिवार में? क्या किस चीज़ की खेती किसानी होती है? पहले तो धान और गेहूँ ट्रेडिशनल खेती होती थी जी। लेकिन अब क्योंकि नए नए चीज़ें आ रही हैं तो हम लोग मेंथा का भी काम करते हैं। अच्छा, क्या होता गन्ने है की भी- ये मिंथा मतलब? पेपरमिंट। अच्छा, पेपरमिंट। ओके, ठीक। मेंथा का भी काम करते हैं, गन्ने का भी काम करते हैं, खेती हो रही है हम लोगों की। और धान गेहूँ तो ट्रेडिशनल है, खाने पीने भर का वो भी होता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो कैश क्राफ्ट वाली चीज़ें हैं, उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे अभी बताया कि सारा पैसा खाते में आता है और पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिली है। पर प्रतिशत में जो बदलाव होता है 17 से पहले में जो डाउनफॉल था, वो डाउनफॉल कहीं ना कहीं इधर सुधरा है 17 के बाद में। चाहे आप किसी भी चीज़ की खेती को लें तो वो दिखता है खेतों में। बिल्कुल खेतों में दिखता है। और निश्चित रूप से अगर आप देखें
तो खेतों में बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई तकनीकी आ गई है, सिंचाई की नई नई तकनीकी आ गई है, मशीनरी नई नई आ गई है। पहले आदमी जो किसानी करता था ट्रेडिशनल था बहुत ज़्यादा, उसके पास अगर संसाधन होते तो ट्रैक्टर होता था जुताई के साधन के लिए। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जैसे स्प्रिंकलर विधि से हम सिंचाई करते हैं तो पानी भी बचता है और उपज भी अच्छी होती है। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? 27 का क्या इरादा है? 27 में फिर एक बार योगी सरकार। अच्छा, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। हर क्षेत्र में। हाँ, हम सभी किसानों को ऐसी ही सरकार की आवश्यकता है, ऐसी सरकार चाहिए। चलिए, पिछली सरकारों के लिए कुछ एक आध शब्द अगर कह सके तो कैसा था उनका माहौल? उनके बारे में बोलना उस दौर की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे दौर को देखने के बाद हम बुरे दिन को कभी याद नहीं करते। जब अच्छे दिन आते हैं हमारे, तो बुरे दिनों को हम कभी याद नहीं करते। वो बुरे दिनों का दौर था, वो समाप्त हो गया। वो उत्तर प्रदेश ने झेला है बुरा दिन, शायद कोई ऐसा परिवार हो जिसने न झेला हो। व्यक्ति की बात तो छोड़ी, शायद कोई ऐसा परिवार हो जिसने न झेला हो। चलिए, क्या नाम है आपका? राकेश पटेल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जी, आप क्या कहेंगे, खेती किसानी कितना बेहतर हुआ है और खासतौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में कैसा हो? 14 में जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, उसके बाद में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की आई, तब से हमारा किसान, गरीब और दलित बहुत ही खुशहाल है। इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। आप तो देखते होंगे लोगों को कि क्या है। अभी तक क्या होता था कि जितनी भी सरकारें बनी उसमें हमारे किसान बराबर आत्महत्या करते रहते थे। हाँ, बिल्कुल, इस तरह खबरें आती थी देश भर से। आत्महत्या करते रहते थे, उनको खाने को नहीं रहता था, उनको पहनने को, बच्चों को पढ़ाने को नहीं रहता था। आज आप देख लिए कि हर क्षेत्र में किसान का बेटा जा रहा है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे मतलब किसी भी आप जगह पे देख लीजिए, किसान का बेटा आगे जा रहा है। किसान का बेटा आगे जा जी, रहा है। जी, जी। और पैदावार में जो बढ़त मिली है, क्योंकि संसाधन जो है तमाम वो चीज़ें हो गई हैं और वो मिलनी आसान भी हो गई हैं। जी, वो पैदावार में किस तरीके की बढ़ोतरी मिली है? योगी जी के और मोदी जी के आने के बाद इतनी योजनाएं सरकार ने दी है, जैसे 90% सब्सिडी मिल रही है यंत्रों पे, बिल्कुल। और जगह जगह पे हमारे पंप लगे हुए हैं, जगह जगह पे हमारे सब सूर्या लगे हुए हैं। तो उससे हमारे किसानों को बहुत ही मतलब राहत मिली हुई है और उससे उचित खेती कर पा रहे हैं। बीज अच्छा से अच्छा मिल रहा है उनको। थोड़ा भूमि में हमारी जो अभी तक ज़्यादा वो डालते थे उर्वरक, वो अब थोड़ा हम कम कर रहे हैं और हमारी पैदावार बढ़ रही है। चलिए, एक आखिरी सवाल, क्या ये किसान का जो भरोसा है ये 27 के लिए बना हुआ है? भाई साहब, 27 के लिए नहीं, 47 तक बना हुआ है। अच्छा। और 47 तक भाजपा को कोई हिलाने वाला नहीं है भाई साहब। कोई हिलाने वाला? कोई हिलाने वाला है ही नहीं है। हाँ। कोई नहीं है। तो योगी जी की हैट्रिक लगवाने की तैयारी है? जी जी, बिल्कुल 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 भाई साहब। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के सम्मान के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आगमन हुआ और उस आगमन के जरिए जो है यहाँ पर सैकड़ों किसान सम्मानित हुए और किसानों के बीच में हमने बातचीत की और यह भी पूछने की कोशिश की कि आखिरकार जो वादे इरादे हैं प्रदेश सरकार के जो कह रही है वो वाकई में कितना सच है। तो यहाँ जनता ने बताया कि हाँ, जो भी चीज़ें हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई हैं, संसाधन जो है मिल रही हैं और पैदावार के लिए जो भी चीज़ें हैं वो इतनी बेहतर हो गई हैं कि अब जो है हमें परेशानी नहीं होती है। और इसके अलावा जो है तमाम वो चीज़ें, तमाम वो बातें जो है किसानों ने अपने दिल की कही है, जो एक किसान होने के नाते उनको अपना समझना चाहिए। उनका जो दर्द होता है वो उस दर्द को भी उन्होंने शेयर किया और तमाम वो बातें हुई खेती किसानी से लेकर के। और फिलहाल 27 को लेकर के भी हमने किसानों से बातचीत की कि आखिरकार क्या मन में इरादा है, क्या वापसी होगी। तो उन्होंने बोला हाँ, प्रचंड जीत के साथ में आने वाले कई वर्षों तक अभी फिलहाल योगी जी रहेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।